Hello everybody, welcome back to this YouTube platform, The Quest, Maths for All by Toor Sir. चलिए अब जो है आपका मैथ के एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन का टाइम आ गया है, तो क्यों ना ऐसा करें, सिलेबस के साथ साथ हम थ्रू आउट सिलेबस जो है MCQs क्यों ना ट्राई करें और उनको हम लोग करना अब स्टार्ट करते हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना जो हम लोगों ने सिलेबस कर लिया है उसमें से जो आपको इम्पोर्टेंट MCQs आते हैं, शॉर्ट ऐसे MCQs जो आपको मान के चलिए कि जो मैं क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, जो हम लोग यहाँ करेंगे, जो मैं आपको करवा रहा हूँ क्वेश्चंस, उसमें से आपको फाइनल एग्जामिनेशन में जो पंजाब बोर्ड या हरियाणा बोर्ड में जितने भी मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आते हैं, जैसे 32 मार्क्स के MCQs हैं और CBSE के लिए ये 20 मार्क्स के हैं, तो शॉर्ट आपको इन क्वेश्चंस में ये कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे, डेफिनेटली 100%। और अगर ये एज इट इज़ आपको वहाँ नहीं मिलते तो इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जिनको हम लोग कह सकते हैं कि सिबलिंग क्वेश्चंस, आपको जरूर मिलेंगे। यानी कि अगर आप जो मैं क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज या जो भी MCQs मैं आपको दे रहा हूँ, उनमें से या उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। 100% आई एम गिविंग यू दिस गारंटी। तो मेरे साथ बने रहिए और इन MCQs को जो मैं दे रहा हूं आपको, आप दिल लगा के पूरे ध्यान से आप इनको करिए मेरे वीडियो के थ्रू। और करते हुए भी अगर आपको कहीं सिलेबस में या इन MCQs में कहीं अगर कोई प्रॉब्लम भी आपको आ रही है, इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, इफ़ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी, तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आप वो सारा सिलेबस जो हम लोग पहले ऑलरेडी मेरे पुराने वीडियोज़ में, मेरे पुराने लेक्चर्स में हम लोग जो कर चुके हैं, उन सभी के वैसे लिंक भी मैं यहाँ डाल देता हूँ। जितने भी हम लोगों ने चैप्टर कर लिया सभी का मैं जो है आपको लिंक भी डाल दूंगा। तो वो आप एक बार कर लीजिए वो सारा सिलेबस। उसके बाद फिर जो है आप MCQs जब करने लगेंगे तो आपको उन MCQs के सॉल्यूशंस में फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। फिर भी अगर आपने सिलेबस कर लिया है फिर भी इन MCQs को करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो नो प्रॉब्लम, आई एम हेयर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो आप क्या करेंगे, फिर आप मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कॉल करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मेरे साथ में इंटरेक्टिव मोड में रहिए, इंटरेक्शन में रहिए कि सर यहाँ ये प्रॉब्लम आ रही है, हम लोग ये नहीं कर पा रहे हैं, आप इसमें थोड़ा सा हेल्प करिए, तो डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। और ज़्यादा ही मतलब अगर सिचुएशन बनती है तो आपके लिए ये भी खुशखबर है कि मैं MCQs के अलावा जो 12th के एग्ज़ाम में हमारे पास 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं और जो हायर मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, उनके लिए हम लाइव टेलीकास्ट, लाइव यूट्यूब का जो है हम लोग टेलीकास्ट भी करने वाले हैं। और बी रेडी, आई विल गिव यू द नोटिफिकेशन फॉर दैट। उसके लिए आप तैयार रहिए। और इन MCQs में जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे डालिए, हम लोग जूम क्लास भी उसके लिए डेफिनेटली लेंगे। सिंसियर बच्चों के लिए मैं डेफिनेटली उनको जरूर हेल्प करने वाला हूँ। तो बी रेडी, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद इंपॉर्टेंट MCQs फॉर योर 12th एग्जाम। तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास, उसके मेरे पास अबाउट 15 क्वेश्चंस हैं, 15 उसके पार्ट्स हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शंस इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शंस का। उसको वैसे हम लोग कर भी चुके हैं, और अगर आपको ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो मेरे वीडियो पे जाइए आप। फर्स्ट जो चैप्टर हम लोगों ने किया था रिलेशन एंड फंक्शंस, उसमें एक्सरसाइज 1.2 और 1.2 में सेकंड क्वेश्चन जो है वो आप सारा कर लीजिए, और उसमें से जो इंपॉर्टेंट है, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको करवा रहा हूँ। देयर इज अ फंक्शन फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब। और वो कह रहा है कि आप इस फंक्शन का 4 पार्ट है, जैसे आपको क्वेश्चन ये नजर आ रहा है मेरे स्क्रीन के ऊपर, इसको वो चेक करने को बोल रहे हैं, चेक आउट के ये ऑन टू है, सेकंड इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, मैनी 1 ऑन टू बट बोथ 1 1 एंड ऑन टू। तो इसको हम लोग इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी भी बोल सकते हैं। इंजेक्टिविटी मीन्स 1 1, सब्जेक्टिविटी मीन्स बोथ 1 1 एंड ऑन टू, ठीक है। तो ऑन टू भी होना चाहिए। तो जो भी वर्ड आप इसमें यूज, जैसे इस 1.2 में सेकंड क्वेश्चन है उसमें जो वर्ड्स यूज किए हुए हैं उसने, वो है इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी। और यहाँ जो मेरे पास ऑप्शंस है उसमें 1 1 एंड ऑन टू यूज किया हुआ है। तो उस वीडियो में जाइए 1.2 में, ये सारे पार्ट्स जो हैं, सेकंड क्वेश्चन है 1.2 का
5 पार्ट उसमें दिए हैं, 5वां पार्ट मैं आपको करवा रहा हूँ दोबारा से इस MCQ में। और जब हमने ये एक्सरसाइज करी थी तो मैंने सारे पार्ट्स जो है आपको करके बताया। तो ज़्यादा डिटेल में जाना चाहते हो तो फटाफट उस वीडियो को दोबारा से देख लीजिए। ओके, सो यहाँ मैं दोबारा से आपको इसमें हिंट दे देता हूँ। 1 चेक करने के लिए हम लोग क्या करते थे, x1 इज इक्वल टू fx2, यहाँ 2 वैल्यूज हम लोग लेते हैं, ठीक है, दिस इज क्यूब हेयर और क्यूब विल कैंसल आउट, तो हेयर x1 x2, तो सेम इमेजेस के लिए सेम एलिमेंट्स आ गए हैं, तो ये 1 तो होगा ही। दिस फंक्शन इज 1 f फ्रॉम z to z इज 1। चलिए अब ऑन टू चेक करने के लिए हम लोग क्या करते होते हैं, वी हैव टू टेक द इमेज ऑफ दिस फंक्शन, लेट fx इज इक्वल टू y। ओके, तो यहां है x क्यूब इज इक्वल टू y, fx की वैल्यू जो गिवन है हमें। सो कैलकुलेट x इन टर्म्स ऑफ y इज 1/3। अब देखिए यहाँ जो डोमेन और रेंज है वो दोनों ही सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, यानी कि होल नंबर्स आपके पास आने चाहिए। नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है तो होल नंबर आने चाहिए, लेकिन यहाँ देखो अब क्या आ रहा है, यहाँ तो हमारे पास एक्सपोनेंट आ गया, ये दिस इज नॉट एन इंटीजर, ठीक है ना, 1/3 आ गया यहाँ। तो इसका मतलब क्या बनेगा कि x इज नॉट एन इंटीजर। अगर इसको हम लोग ग्राफिकली समझें, वैसे मैंने ग्राफिकली आपको वहां बताया हुआ है, ठीक है, दिस इज x सेट, दिस इज y सेट। अब यहां पर y से रिलेटेड अगर मान लीजिए मैं यहाँ 2 लेता हूं, ठीक, तो y की वैल्यू में यहाँ 2 चूज करता हूं, तो 2 1/3 है। 2 1/3 के लिए x सेट में ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं कि जिसको अगर हम लोग फंक्शन में पुट करें तो वो 2 1/3 आ जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज नॉट द फंक्शन दैट इज गिवन टू यू एज z to z, fx इज इक्वल टू x क्यूब इज नॉट ऑन टू, तो ये ऑन टू नहीं है। तो इसका मतलब इसका जो सेकंड आंसर है, मैंने आपको इसको भी सॉल्व करके बता दिया है। सो ये 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं। सो आवर सेकंड आंसर बी पार्ट इज ट्रू हेयर इन आवर क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। चलिए अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आ जाते हैं, ठीक, उसमें वो पूछ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट, चूज द करेक्ट आंसर। रेंज ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्सिस, जो हमारे पास 4 इसमें ऑप्शंस हैं, -1 to 1 क्लोज इंटरवल है, -π to π, -π/2 to π/2, -1 to 1 ओपन इंटरवल एंड -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल। तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो है -π/2 to +π/2। सो अवर बी इज द राइट आंसर। थर्ड पार्ट में चलते हैं हम लोग, वैल्यू ऑफ कोसिकेंट इनवर्स ऑफ -2, कोसिकेंट इनवर्स ऑफ -2। तो इसके लिए तो डायरेक्ट आप वैल्यू ले सकते हैं। चलिए एक बार देखते हैं जो साइन इनवर्स, साइन की वैल्यू देखते हैं। साइन ऐसा क्या होता है जिसकी वैल्यू 1/2 हो ना, तभी यहाँ हम लोगों ने एंगल देखना है। तो कोसिकेंट तभी जो है वो 2 होगा ना, फिर उसमें माइनस भी देखना है हम लोगों ने, ठीक है। तो क्या हो सकता है, साइन 1/2, साइन 1/2 होता है 30 मीन्स π/6, तो साइन π/6 1/2 होता है, तो कोसिकेंट इसका मतलब π/6 जो है वो 2 होगा, +2। लेकिन ये हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, अब 4 ऑप्शन में देख लो आप। फर्स्ट ऑप्शन है π/3, सेकंड ऑप्शन है -π/3, थर्ड है -π/3 और डी ऑप्शन है +π/3। तो इसका मतलब हमें माइनस चाहिए, तो कोसिकेंट इनवर्स ऑफ -2 इज -π/6। सो अवर बी ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ पार्ट इज, फटाफट से चलते जाइए, यहाँ फोर्थ पार्ट में आपको 2 डिटर्मिनेंट्स दिए हैं, 2x 3 -5x, दिस इज इक्वल टू 4 3 ओके -5 3। वो कह रहा है इसमें से आपको x की वैल्यू पता करनी है। तो यहां जो हमारे पास स्टेटमेंट है 4 3 -5 8, दिस इज 8, ठीक है। तो यहां जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 + 15, सो दिस 15 विल गेट कैंसल्ड, और यहाँ x² इज 16, दिस मीन्स दैट x इज इक्वल टू +-4। तो आपको अगर x में इसमें प्लस वैल्यू चूज करनी है तो थर्ड पार्ट जो है x इज इक्वल टू +4, वो नेगेटिव वैल्यू नहीं ले रहा, तो C इज द राइट आंसर।
ओके, फिफ्थ पार्ट में वो आपको हमें जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है अगर ये प्रोडक्ट डिफाइंड है वेयर ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ए का ऑर्डर है 2 क्रॉस 4, ठीक है, बी का ऑर्डर हमें पता करना है m क्रॉस n, और सी का ऑर्डर जो है दैट इज 2 क्रॉस 5, ठीक है। तो m और n की वैल्यू पता करनी है अपने को। अब m और n की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो कैसे पता करेंगे, देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आपको ये तो पता ही है ना कि फर्स्ट जिसके हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं तो प्री फैक्टर जो होता है उसकी कॉलम्स जिससे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि पोस्ट फैक्टर की रोज का नंबर आपस में बराबर होना चाहिए। तो m की वैल्यू तो 4 आ गई, ठीक है, और जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट आता है जो हमारे पास रोज और कॉलम्स अब बच गए हैं, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट की रोज और जिससे मल्टीप्लाई कर रहे थे उसके कॉलम्स, उन दोनों का ऑर्डर यहां होता है। तो इसका मतलब क्या बना, ये 2 तो 2 एज इट इज आ ही गया, और जो आंसर में 5 आ रहा है इसका मतलब जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होएगी उसका जो कॉलम्स हैं वो कॉलम इसके बराबर होंगे। दैट मीन्स कि n की वैल्यू क्या है 5, तो हमारे पास बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आ गया 4 क्रॉस 5। लेकिन अब वो 4 क्रॉस 5 ही नहीं पूछ रहा, वो कह रहे हैं कि बी डैश का ऑर्डर क्या होएगा। तो बी डैश का मतलब होता है रोज और कॉलम्स का आपस में इंटरचेंज। तो 5 क्रॉस 4 ऑर्डर होएगा, तो दिस इज द आवर आंसर एज सी इज द आंसर, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट आपको यहां नजर आ रही होगी। अब चलते हैं हम लोग कंटिन्यूटी की ओर। 6th पार्ट है हमारे पास, या फंक्शन आपको गिवन है, फंक्शन इज गिवन टू यू एज kx plus 1 3x plus 5 x is less than or equal to 3 and x is greater than equal to 3। वो कह रहा है ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है at x equal to 3, then what is the value of k। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिमिट निकाल लो आप, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, और कहां पर निकालनी है at x equal to 3 पर, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो यहां आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू एट 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट है लिमिट x अप्रोचेज टू 3 माइनस kx प्लस 1, राइट हैंड लिमिट है लिमिट x अप्रोचेज टू 3 प्लस 3x प्लस 5, और फंक्शनल वैल्यू है ये वाली फंक्शनल वैल्यू हम लोग लेंगे 3k प्लस 1, राइट। मैंने x की जगह पर जो है वो 3 पुट कर दिया। चलिए यहाँ भी आप पुट कर सकते हैं, तो यहाँ 3k प्लस 1 ये आ जाएगा, यही वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो इन दोनों को ले लेते हैं, फिर इन दोनों को ले लो, कोई बात नहीं है। तो यहाँ आ गया 3k प्लस 1, यहाँ भी 3 पुट करेंगे, 9 प्लस 4 इज 9 प्लस 5 इज 14, तो 3k इज 13, सो वैल्यू ऑफ k इज 13/3, सो आवर करेक्ट आंसर इज डी, डी इज आवर करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ मैं आपको क्वेश्चंस को ना डिटेल वाइज करवा रहा हूँ, इसीलिए टाइम लग रहा है, 1-1 2-2 मिनट लग रहे हैं। मैं आपको वही बात कह रहा हूँ कि अगर आपने सारे क्वेश्चंस को ध्यान से, सारे चैप्टर्स को और सारे चैप्टर्स के एक्सरसाइजेस को अगर आपने कर लिया है तो आप इन MCQs को फटाफट से, हो सकता है कि देखते देखते भी आप सॉल्व कर जाएं। तो मेरे को तो आपको डिटेल में बताना पड़ रहा है ना। आप तो क्या करेंगे, ये जो MCQs होते हैं इनमें तो उसको आंसर से मतलब होता है, तो आपको जरूरी नहीं है कि उस क्वेश्चन पेपर में फेयर जगह जो आपने यहाँ पे आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं वहां पर आप इनका सोल्यूशन देने लग जाओ। नो, देयर इज नो नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक्चुअली आप तो क्या करेंगे, जो आपने राइट साइड में जहां हम लोग रफ वर्क करते हैं वहां आप फटाफट से इसके 1-2 स्टेप करके देख लीजिए। इतना भी बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, नो, देयर इज नो नीड टू डू दैट, टू राइट दैट। वो सब लिखने, वो एग्जामिनेशन को मतलब नहीं है कि आपने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को बराबर किया कि नहीं किया। ऊपर आपने जो ये अभी मैंने मैट्रिक्स को आपको सॉल्व करके बताया उसका ऑर्डर कितना आएगा, तो उसमें आपने रोज और कॉलम्स को बराबर किया, उसको तो बस आंसर से मतलब है, उसमें राइट चॉइसेस में आपको आंसर करना है। बाकी ये सब जो काम है जो मैं आपको यहाँ डिटेल में बता रहा हूँ, दैट इज एक्चुअली योर रफ वर्क इन योर एग्जामिनेशन, और वो मिनिमम से मिनिमम टाइम आपको वहाँ लगाना है उन क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं
इनका हमें फ़ायदा तो ये होता है कि ये तो आप ये मानिए कि फ्री के क्वेश्चन ही होते हैं, ये तो आपको फ्री के नंबर ही मिलते हैं आपको, और टाइम भी बच जाता है। तो अगर मान लीजिए 32 मार्क्स के ये आ रहे हैं आपको, तो 32 मार्क्स का मतलब 32 मिनट्स नहीं होने चाहिए, 32 मार्क्स का मतलब 32 मिनट्स नहीं होने चाहिए। 32 मार्क्स का मतलब है कि बस आप 15 मिनट में इन क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, इतनी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। दैट्स वाई आई एम गिविंग यू कि ये सब सॉल्यूशंस मैं आपको दे रहा हूँ। मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन शॉर्ट है, इनमें से भी कोई क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आ जाएगा, और इनसे रिलेटेड जो इनके सिबलिंग्स हैं वो तो डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। तो ऐसा समझो कि जो मैं क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 32 मार्क्स या 20 मार्क्स जो भी हैं आपको एमसीक्यूज आते हैं वो आपके पक्के हैं, ये मानो 100% श्योर है आपको, ठीक है। सेवंथ पार्ट स्टेटमेंट आपको सामने नजर आ रही होगी। इसमें वो कह रहा है y इज 8 sin थीटा, x इज 4 cos of थीटा, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dy by dx। तो ये आपको पैरामीट्रिक फॉर्म में है, dy by d थीटा dx by d थीटा। तो यहाँ dy by d थीटा की वैल्यू भरते हैं तो ये आ जाएगा 8 cos of थीटा, dx by d थीटा पुट करेंगे तो आएगा -4 sin of थीटा, कैंसिल करेंगे तो -2 cot of थीटा। अब थीटा की वैल्यू जो है हमें π/6 पुट करनी है, तो dy by dx यहाँ पुट करेंगे cot of π/6, cot 30 इज 3 अंडर द रूट, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। इसमें आंसर जो बनेगा वो आपका डी पार्ट बनने वाला है। 8th पार्ट इज यू हैव टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन 0 to 3 अंडर रूट dx 1 plus x स्क्वायर। तो सीधा सीधा सा फार्मूला है ये तो, है ना। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, 1 over a square plus x square dx, दिस इज इक्वल टू 1 over a tan इनवर्स ऑफ x over a, ठीक है। तो यहाँ क्या बन जाएगा 1 over 1 tan इनवर्स ऑफ x। तो यहाँ तो इंटीग्रेशन आ ही गया है ना, 0 to 3 अंडर रूट, डेफिनेट इंटीग्रल है, वैल्यू पुट कर दीजिए आप इसकी। तो tan इनवर्स ऑफ 3 अंडर द रूट माइनस tan इनवर्स ऑफ 0। तो टेंजेंट 60 जो होता है यानी कि π/3 और टेंजेंट 0 इज 0, तो हमारा जो आंसर आएगा π/3 इज योर बी आंसर, ठीक है।